क्वेश्चन नंबर पहला, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखा है। इसका आलेख कैसा है? दो सरल रेखा बन रही है। तो जो पहला पॉइंट, सरल रेखा कैसी है? समपाती है, या दूसरा पॉइंट समांतर है, तीसरा पॉइंट प्रतिच्छेदी है, या चौथा पॉइंट कोई नहीं है। हमारे पास जो ये सरल रेखा दे रखी है ना, दो समीकरण, इन दो समीकरण से जो रेखा बनेगी वो आपस में संपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या कुछ नहीं होगी। इसको कैसे करेंगे? इधर देखो, हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ पे क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान कितना है? 6, b1 का मान -2, c1 का मान 9, a2 का मान कितना है? देखो 3, b2 का मान -1 और c2 का मान अचर पद 12। ये क्या देख रहे हो? देखो 3 का भाग 6 में 2 बार, यानी कि a1 बटा a2 कितना आ रहा है? 2। और ये b1 बटा b2 कितना आ रहा है? -1 में 2 का भाग 2। और c1 बटा c2 कितना आ रहा है? 9 बटे 12। a1 बटा a2 और b1 बटा b2 देखो बराबर है, और ये c1 बटा c2 बराबर नहीं है, यानी कि ऐसा केस बन रहा है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 और इज इक्वल नॉट बराबर c1 बटा c2। जब पहला वाला बराबर हो और दूसरे वाला बराबर नहीं हो, ऐसा होता है समांतर में। किसमें होता है? प्रतिच्छेदी में तो ये होता है कि पहला वाला बराबर नहीं होता है, और संपाती में ये होता है कि तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो जब पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं, तो ये समांतर में होता है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है? समांतर है, कि एक लाइन इस प्रकार है तो दूसरी लाइन भी इस प्रकार होगी, या फिर एक लाइन इस प्रकार है तो दूसरी लाइन भी इस प्रकार होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब देखो सवाल नंबर दूसरा, और ये सवाल एग्जाम में 100% आएगा, पक्का पक्का आएगा ये सवाल, 100%। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये 100% एग्जाम में आएगा। ओके, दूसरा सवाल क्या है? देखो, दो चरों x और y में, दो चर है x और y, इनमें रेखिक समीकरण दे रखा आपने को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल है? यहाँ पे ऑप्शन कट किए हुए हैं, ऑप्शन लगभग है 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं नन ऑफ दिस। प्रश्न क्या पूछा है? दो चर x और y में समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसमें यहाँ पे कितने हल होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कैसी संख्या लेनी है? वास्तविक संख्या। बताओ आंसर कौन सा होगा इसमें से? कौन सा होगा? दूसरा होगा? 2 होगा क्या? कौन से 2 होंगे बताओ? कौन बताएगा इसका आंसर? ये समीकरण है, यहाँ पे a और b c के कुछ ना कुछ मान है, मान लो ऐसे 3x प्लस 4y प्लस c बराबर 0 कुछ भी है। इस प्रकार से ये क्या दे रखी है? रेखा दे रखी है। और हमें पूछा है x और y क्या है? x और y दो चर है, x और y क्या है? दो चर है। इन दो चरों में इस समीकरण के वास्तविक संख्याओं के कितने हल है? यहाँ पे वास्तविक संख्या के कितने हल सम्मिलित है ये बता दो, इससे इसके कितने हल पॉसिबल है ये बताओ, कितने हल पॉसिबल है? जब x और y दो चर है, x और y का मान फिक्स है कोई ना कोई दो, तो यहाँ पे फिक्स मान हम रखेंगे, तो c का मान हर बार चेंज होगा, c का मान हर बार चेंज होगा क्या? हर बार चेंज होगा। जैसे मान लो x का मान 1 है, x का मान y का मान 2 रख दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस c, यहाँ से 4 दूनी 8, 3 11, c का मान आ गया -11, कितना आ गया? तो ये -11 यहाँ पे रखा, तो ये एक ही हल हुआ। कितना हल हुआ? तो हम क्या बोलेंगे कि भिन्न भिन्न एक्स वाई के मान पर भिन्न भिन्न यहाँ पे समीकरण मिलेंगे। भिन्न भिन्न क्या मिलेंगे? मान। अगर एक्स वाई का मान एक ही है, एक्स वाई का मान कितना है? फिक्स है, एक ही है। एक मतलब संख्या में एक नहीं, कुछ भी एक हो सकता है, लेकिन वो एक ही मान एक्स का है, वाई का अलग भी एक है, अलग अलग नहीं है। तो इसका आंसर कितने हुए? एक हुए। और यदि यहाँ पे एक्स और वाई के मान निर्धारित नहीं है कि एक्स का मान भी कुछ भी हो सकता है, वाई का मान भी कुछ भी हो सकता है, तो आंसर की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत। ठीक है, क्योंकि सी फिर चेंज होता रहेगा, सी क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। अगला सवाल है द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। द्विघात समीकरण का, ये पाठ नंबर 4 का क्वेश्चन है, तीसरे का कहाँ है? ये रहा। रेखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या। प्रश्न क्या है?
रेखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या, समीकरण कैसा है? रेखिक है। इसमें जो चर है उसमें घातों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, या 3 होगी, या 0 होगी? बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? समीकरण रेखिक है, उसमें बहुपद की घातों की संख्या कितनी है? चर के घातों की संख्या कितनी है? 1 होगी क्या? पक्का? रेखिक का मतलब ये होता है कि जिसकी घात 1, जिसकी घात, द्विघाती का मतलब ये होता है कि जिसकी घात 2, और त्रिघाती का मतलब ये होता है जिसकी घात 3। रेखिक मतलब ऐसे समीकरण है 3x + 4y = 0, 3x + 5y - 2 = 0, ये वाला समीकरण है। इसमें चर कौन से हुए? x और y। यहाँ पे x और y की घात कितनी है? 1। आंसर नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर चौथा। एक समीकरण दे रखा है युगपत समीकरण, यानी कि 2 समीकरण है। 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6। यहाँ पे ले लेते हैं 4x + 6y = 9 है। तो इसके कितने हल है? संगत है, असंगत है, अद्वितीय, ये बताना। असंगत हल, अद्वितीय हल, या अनेक हल है। ये जो 2 समीकरण दे रखे हैं ना, इन दोनों समीकरणों के कितने हल है? संगत हल है, या फिर अद्वितीय हल है, अनेक हल है, असंगत हल है, या हल ही नहीं है, ये बताना है अपने को। देखो 2/4 a1/a2 करेंगे हम। क्या करेंगे हम? a1 समीकरण क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। a1 का मान यहाँ से 2, a2 का मान 4, 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब भी 1/2, और यहाँ पे 6/9 बराबर नहीं है। जब पहला वाला बराबर दूसरा वाला बराबर नहीं होता है तो समांतर, और जब भी 2 रेखा समांतर होती है इसका मतलब उनके बीच में कोई हल नहीं होता है। हल कब होता है? जब रेखा आपस में क्रॉस करती है। मान लो 2 रेखा एक बिंदु पर क्रॉस कर रही है, इसका मतलब उन समीकरणों के एक मान प्राप्त होगा। कितना मान प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यदि रेखा एक के ऊपर दूसरी रेखा यानी कि संपाती रेखा है, तो ध्यान दो ये दोनों रेखा आपस में हर जगह से टच है, संपर्क में है ना हर जगह से, तो हम बोलेंगे इन रेखाओं के अनंत हल है। कितने हल है? तो रेखा कैसी है? संपाती है। जब संपाती रेखा होती है तो हल होते हैं अनंत, क्योंकि वो रेखा आपस में हर जगह से क्या होती है? टच। और ये वाली रेखा देखो एक जगह से टच है, और जब 2 रेखा समांतर होती है तो वो कहीं से भी टच नहीं होती, देख लो। तो इसका मतलब हलों की संख्या कितनी होगी? 0। कितनी हो गई? 0 हल हो गए, मतलब असंगत। क्या हो गया? असंगत। जिसमें हल ही नहीं है तो क्या हो गया? समीकरण असंगत है। क्वेश्चन नंबर देखो 5वां, सवाल नंबर 5वां है अपने पास। के किस मान के लिए समीकरण संपाती होंगे? 2 समीकरण दे रखे हैं और पूछा है दोनों समीकरण कब संपाती होंगे, तो के का मान बता दो। 2x + 2y = 7 और 2x + ky = 14। यहाँ पे के का वो मान बताओ जिस मान पर ये दोनों समीकरण क्या है? संपाती है। के का वह मान जिस मान पर दोनों समीकरण क्या है? संपाती है। इसको करो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट। 5 स्टार दे दो इसको। क्या पूछा है? ध्यान दो, इधर 2 समीकरण है, यहाँ पे के का क्या मान रखें कि ये दोनों समीकरण संपाती हो जाए? संपाती मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 कितना है? देखो 1/2 कितना हो रहा है? यहाँ पे कितना? 2/k, और यहाँ पे कितना? 7/14। 7/14 मतलब 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब यहाँ भी 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 कब होगा? जब के का मान 4 होगा, तब 1/2 हो जाएगा। तो के का मान कितना आ गया? 4। कितना आ गया? तो के का वह मान है 4, के का मान है 4। इस 4 के लिए ये दोनों समीकरण क्या है? संपाती। यदि के का मान 4 नहीं है, कुछ और है, तब ये संपाती नहीं होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल है अपने पास। समीकरण दे रखे हैं 3x - y = 5 और समीकरण दे रखा है 6x - 2y = k, कि कोई हल ना हो, इसके हल नहीं है एक भी। हमें क्या बोला? इसके हल नहीं है। तब के फाइंड करो। के में क्या करना है? निकालना है। ऑप्शन नंबर है के = 0, दूसरा ऑप्शन के = ≠ 0, तीसरा ऑप्शन है के इज नॉट इक्वल टू 10, और चौथा ऑप्शन है के इज इक्वल टू -10। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 स्टार कर दो इसको। कितने स्टार? क्योंकि इस बार के का मान नहीं पूछा है, इस बार ये पूछा है कि के का मान कौन सा नहीं होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए। प्रश्न क्या है? देखो ध्यान से, ये दोनों समीकरण इसमें हल नहीं है। क्या पूछा है? हल नहीं है। हल कब नहीं होते हैं पहले ये सोचो, जब ये संपाती हो, समांतर हो, या प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, संपाती में बहुत सारे हल होते हैं। हल कब नहीं होते हैं? जब रेखा क्या हो? समांतर हो।
और समांतर की शर्त क्या है कि पहला वाला बराबर दूसरा वाला बराबर नहीं, यानी कि हमें ये लाना है, हमें क्या लाना है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2। ये केस आ गया तो हम बोलेंगे कैसी रेखा है, असमांतर है। असमांतर मतलब हल नहीं है। तो A1 बटा A2 देखो 3 बटा 6, 3 बटा B1 बटा B2 देखो -1 बटा -2, और C1 बटा C2 चेक करो 5 बटा K। अब ध्यान से देखो ये 1 बटा 2 कितना आ गया, 1 बटा, ये भी देखो 1 बटा 2। अब यहाँ पे अपने को नहीं लाना है, मतलब यहाँ पे नहीं लाना मतलब K का मान क्या नहीं होना चाहिए, K का मान 10 के अलावा कुछ भी ले लो ये बराबर नहीं होगा। अगर हम 10 ले लेंगे तो ये भी 1 बटा 2 हो जाएगा, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, यानी कि संपाती। और संपाती मतलब यहाँ पे हल नहीं है, नहीं बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस K की जगह आप 10 मत रखो, कितना नहीं रखना है, 10 के अलावा कुछ भी रख दो ना, तो ये दोनों समीकरण हल नहीं है, बताएंगे कि एक भी हल नहीं है, क्योंकि रेखा क्या हो जाएगी, संपाती। क्या हो जाएगी, संपाती। तो इस बार कुछ प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे क्या पूछा था, K का वो मान पूछा था जिसके लिए संपाती हो, और यहाँ पे वो क्या है कि K का मान कौन सा नहीं होना चाहिए। तो K का मान कौन सा नहीं होना चाहिए, 10। अगर सोचो K का मान 0 होता तो, सोचो यहाँ पे 0 होता तो कितना हो जाता, 5 बटा 0 नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता। कुल मिला के फिर भी ये बराबर नहीं है, हालांकि यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं देना चाहिए, कुछ और देना चाहिए, क्योंकि नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मान लो मैं 1 रखता हूँ तो 5 बटा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये बराबर नहीं। यहाँ 1 बटा 2 1 बटा 2, यहाँ पे 5 बराबर नहीं है, फिर ये क्या हो गया, संपाती। मतलब संपाती सॉरी समांतर, क्या हो गया, समांतर। और समांतर है मतलब हल नहीं है, ठीक है। ये अगर 0 नहीं ले रहे हैं हम, K का मान 0 नहीं कुछ और है, K का मान, अब देखो ऑप्शन किस प्रकार के, K का मान 0 नहीं ले रहे हैं, ये ऑप्शन कुछ और ले रहे हैं, तो क्या ये सही है गलत है ये बता दो। तो यहाँ 10 पे फेल हो रहा है, क्या हो रहा है फेल, 10 पे, कि K का मान 0 नहीं ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, जैसे 1 ले रहे हैं, तो 1 पे तो सही है, देख लो 1 पे तो ये आ रहा, हल नहीं है, तो फिर तो ये आंसर आना चाहिए। 2 पे भी सही है, 3 पे भी सही है, 11 पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने बोला केवल K का मान 0 नहीं लेना है। क्या ले सकते हैं, 10 तो ले सकते हैं, और जब 10 ले लिया तो ये हल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे हल आ जाएंगे। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, K बराबर 10 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को भी हम बदल सकते हैं, 2 कर दो बोले, यहाँ पे कितना कर दो, या फिर आपको 0 रखना है 0 बोले रख दो, लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या है, सही सी ऑप्शन, K इज नॉट इक्वल टू 10। ओके, इस सवाल को जरा यूनिक करो, इंपोर्टेंट कर दो। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल है अपने पास। यदि रेखिक समीकरणों के आलेख एक ही बिंदु पर काटे तो समीकरण निम्न प्रकार का होगा। अपने पास 2 समीकरण है, उन दोनों समीकरण जो आलेख पर बनाएंगे ना, तो उनके बिंदु एक ही रेखा पर है, उनके बिंदु आलेख है वो एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, एक ही बिंदु, यानी कि मान लो पहले वाले समीकरण के भी ये बिंदु है, दूसरे वाले समीकरण के भी ये बिंदु है। तो ऐसे जब होते हैं तो समीकरण किस प्रकार का होता है, पहला ऑप्शन समांतर, दूसरा ऑप्शन संपाती, या तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रतिच्छेदी। सामने दिख रहा है कि एक ही बिंदु है दोनों समीकरणों के, इसका मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 अपने पास समीकरण है और दोनों समीकरणों के बिंदु एक ही है, पहले वाले समीकरण के भी ये बिंदु आ गए, दूसरे वाले समीकरण के भी ये बिंदु है, मतलब पहली वाली रेखा भी ऐसे होगी, दूसरी वाली रेखा भी ऐसे होगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा संपाती। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास समीकरण दे रखे हैं और बोला है इसको ग्राफ में दर्शाओ। क्या दर्शाना है, प्रश्न है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और एक समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ। और x अक्ष और इन रेखाओं के और त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है, ये काम, इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर दो थोड़ा। कुल मिला के क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, किस विधि से, ग्राफ विधि से। मतलब x और y के क्या निकालने हैं, मान निकालने, और साथ में क्या काम करना है अपने को, जो त्रिभुजाकार पटल आता है ना, मान लो ये ग्राफ है, ये मान लो अपने इस प्रकार से कोई त्रिभुज बन गया, तो इसको छायांकित भी करना है, ठीक है। और हम ग्राफ विधि कैसे करते हैं कि मान लो पहले लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, उस एक समीकरण से 2 या 3 मान निकालते हैं, फिर समीकरण नंबर 2 वहां से भी 2 या 3 मान निकालते हैं, फिर उसको ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं।
इसको समीकरण दे दिया 1, इसको दे दिया 2। अब क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 1 को वापस लिखो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस x को यहाँ रखो, y प्लस 1 को उधर भेजो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये y उधर गया तो प्लस का, ये 1 उधर गया तो माइनस का, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या होगा, y का जो मान रखो x का मान मिलता रहेगा, यानी कि x y के मान पर निर्भर है। y अगर 1 तो x 0, y 2 तो x 1, y 15 तो x 14, यानी कि y के मान पर कौन निर्भर है, x। तो यहाँ पे लिख दो x और y। y के मान लेते रहो, x का मान उससे कम कर दो, 2 या 3 मान, काफी ज्यादा नहीं, या तो 2 ले लो या फिर 3, आपको मन करे तो आप 4 5 ले लो बोले। y का मान मान लो हमने लिया 1, कितना लिया, यहाँ पे 1 रखा तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, x का मान 0। y का मान मान लो हमने लिया 5, तो x का मान 4। मान लो y का मान हमने लिया -1, तो x का मान -2, इससे 1 कम हो रहा है, देख लो। ये 3 मान हमें कहां से मिले, समीकरण नंबर 1 से। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 को लो, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्या काम करेंगे इसमें, देखो 3x बराबर, इन दोनों को उधर भेज दो, 12 माइनस 2y बटे ये 3 को भी भाग में दे दो, तो ये आ गया बटे 3। अब x का मान रखो तो y का मान मिल जाएगा यहाँ पे, या y का मान रखो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा बना देते हैं ब्रैकेट सारणी, x और यहाँ पे नीचे y, 3 बक्से बना दिए ये। अब y का मान लो हमने 1 रखा, कितना रखा, 12 में से 2 एकम 2, इन 2 गए, कितने बचे 10 बटा 3, यानी कि भिन्न के रूप में आंसर आ रहा है। तो y का मान ऐसा रखना है कि ये भिन्न के रूप में ना आए, पूर्णांक आए, कुछ क्या है, पूर्णांक। तो y का मान एक बार 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 12 में 4 गया 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो y का मान क्या रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, y का मान रखा 3, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6 बटा 3 मतलब 2, कितना आ गया। एक बार मान लो माइनस का 2 रखते हैं या माइनस का 1 रखते हैं, तो 2 एकम 2, फिर ये जुड़ जाएंगे, 12 और 2 14, 14 में भाग नहीं जा रहा है, माइनस के 2 रखे तो 2 दूनी 4, 12 और 4 16, इसमें भी नहीं जा रहा, 3 रखा तो 3 दूनी 6, फिर ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो 12 और 6 18, 18 बटे 3 मतलब 6, कितना रखा माइनस का 3। मान लो हम 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो ये पूरा 0, तो 12 बटा 3 मतलब 4, कितना आ रहा है, देखो हमारे पास 2 सारणी बन गई x और y के मानों की। इन्हीं मानों को कहाँ रखना है, ग्राफ के अंदर रखना है। जरूरी नहीं कि आप ये सारे मान लो, आप यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हो, 7 लो 8 लो 15 लो 20 लो, जो लेना है ले लो, ठीक है। लेकिन जो इसकी लाइनें बनेगी ना समीकरण, वो बस हर एक मानों में सेम रहेगी, मतलब किसी ने कोई और मान लिए तो भी लाइन जैसी बन रही है उसमें भी वैसी बनेगी। ऐसा नहीं कि y के अलग मानों के लिए लाइन ऐसे बन रही है और कुछ अलग मान लिए मतलब लाइन ऐसा हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब लाइनें बना देते हैं ग्राफ में। ये मान लो ग्राफ है, x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, यहाँ पे होगा ये बिंदु, ठीक है। फिर देखो x का मान 4 और y का 5, x का 4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे, y का 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको इधर, तो ये बिंदु आ रहा है, एक बिंदु ये। तीसरा -2 और -1, x का -2 ये होता है x, ये होता है y, x का -2 इधर, -1 -2, और y का -1 इधर, ये -2 -1 यहाँ पे आ गया, मतलब ये 3 ऐसे बन रहे हैं, ये लाइन है इस प्रकार से, इस लाइन को ऐसे मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो तीनों बिंदु कोई और ले लेते ना, तो भी ये लाइन तो ऐसे ही बनती, ठीक है। बस बिंदु मान लो वो यहाँ का आ जाता है, या फिर यहाँ का आ जाता है, यहाँ का, या फिर यहाँ का, या फिर यहाँ का, कहीं के भी। अब देखो दूसरा वाला, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 ये रहा, y का मान 3 ये रहा, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, मान लो यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, ठीक है ना। फिर x का मान 6 और y का मान -3, 6 और -3, x का मान 6 कहाँ आएगा, ये रहा, y का मान -3, यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ पे, इसको इधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है 4 और 0, x का मान 4 ये रहा, y का मान 0 भी ये रहा, कौन सी लाइन आ रही है, यही लाइन आ रही है, ये देख लो, ये लाइन यहाँ से। तो अपना जो आंसर होता है वो इस दोनों बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, दोनों बिंदुओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है, ये कौन सा था, 1 2 और 3 वाला, 2 और x का मान 2 और y का मान 3, यही यहाँ पे समीकरण के x और y के मान है। यहाँ पे एक बार रखो तो x की जगह 2, y की जगह 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 क्या 0 बन रहा है, देख लो। यहाँ पे रखो 2, यहाँ पे रखो 3, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 में से 12 का 0 आ रहा है, इसका मतलब अपना ये जो आंसर है वो राइट है, 2 और 3। लेकिन इसने बोला था यहाँ पे एक त्रिभुजाकार पटल दिख रहा है ना, उस पटल को छायांकित करना है और जो बिंदु दिख रहे हैं उनको निर्देशांक भी करना है। मतलब एक तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इस त्रिभुज में और कौन से बिंदु दिख रहे हैं, 1 2 3 ही दिख रहे हैं, तीनों को बता दो निर्देश कितने हैं इसके। तो ये कौन सा बिंदु है,
1 2 3 और 4, x पे 4 y पे 0, तो 4,0। ये कौन सा बिंदु है? 2,3। ये कौन सा है? x पे -1 y पे 0, तो -1,0। बस तीनों बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब इसको छायांकित भी करना है, इस प्रकार छायांकित कर दो। ये त्रिभुजाकार भाग को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया, ये वाला। ठीक है, आंसर। यहाँ पे पैमाना लिखना मत भूलना। यहाँ पे पैमाना क्या लिखोगे? x अक्ष, एक खाना बराबर 1 इकाई, या फिर एक बड़ा खाना भी लिख सकते हो यहाँ पे। और y अक्ष पे क्या लिख बोलोगे? सेम, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ओके, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर दो और लिख दो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपने पास है, यदि किसी भिन्न के अंश में दो, यदि किसी भिन्न के अंश में हम क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं, तथा हर में 2 जोड़ रहे हैं, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हम क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। माना कि भिन्न है, माना कि भिन्न वो x बटा y है, माना कि भिन्न का अंश है वो x है और हर है वो क्या है? y है। तो भिन्न क्या बन गया? x बटा y। यहाँ पे आप लाइन लिखोगे, अंश क्या है? x है। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना, माना कि भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x बटा y। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि भिन्न के अंश में 2 जोड़ो और y में भी 2 जोड़ो। देखो दोनों में 2 तो जोड़ दिए। अब भिन्न क्या हो रही है? ध्यान दो, तब वो भिन्न 9/11 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 9/11। फिर बोला यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, दोनों में क्या जोड़ देते हैं? 3, तो भिन्न क्या बन जाती है? देखो भिन्न बन जाती है 5/6। तो हमें क्या पूछा है? वह भिन्न ज्ञात करो, वह भिन्न निकालना। 2 समीकरण बन गए हैं ना, इसको व्यवस्थित बना देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 11 का गुणा x में करेंगे तो 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22। ठीक है, ये तो हो गया बराबर। 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y, और 9 का गुणा उधर 2 में करेंगे तो 18। अब संख्या को एक तरफ कर दो और चरों को एक तरफ कर दो। ये 11x, 9y को इधर लेके आ जाओ तो -9y, और 22 को उधर भेज दो, तो ये 22 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस 18 - 22, मतलब -4। ये बना दो समीकरण नंबर 1। सेम काम इसमें भी करना है। 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x, और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 बराबर। 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y, और 5 का गुणा 3 में किया तो 15। संख्या को एक तरफ करना है, चरों को एक तरफ करना है। ये 6x, इसको इधर लेके आओ 5y, ये 18 उधर गया तो माइनस का, मतलब 15 - 18 मतलब -3। समीकरण 1 और 2 बन गए। अपने पास 2-3 विधियां हैं। पहली विधि क्या है बोलो? विलोपन। कौन सी विधि है? एक विधि क्या है? प्रतिस्थापन। एक विधि क्या होती है बोलो? वो आपके पास तो अभी 2 ही विधि है, वरना एक और विधि होती है वज्र गुणन। ठीक है ना, ये विधि आपके सिलेबस में नहीं है। तो विलोपन या प्रतिस्थापन, या फिर एक और है ग्राफ्य विधि, ये भी आपके सिलेबस में है। इन तीनों में से आप कौन सी भी विधि लगा सकते हो। सबसे बेटर विलोपन कब लगानी है? जब आपको पहले से लगे कि इसके x या y में से दोनों में से किसी एक के गुणांक बराबर है, या तो x के या फिर y के, तो विलोपन लगाओ। और किसी के गुणांक बराबर नहीं है तो क्या लगाओगे? प्रतिस्थापन। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है? 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे y का 9 और y का 5 है, तो सारे के सारे अलग अलग है। तो कौन सी नियम लगाओगे आप? प्रतिस्थापन। किस विधि से? प्रतिस्थापन से। तो यहाँ पे आप लिखोगे अब प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आगे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। समीकरण नंबर 1 ले लो पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से x का मान निकालना है। x या y दोनों में से किसी का भी मान निकाल दो, जो सरलता से निकले उसका मान निकालना है। यहाँ पे किसका मान निकाल रहा है? देखो सरल से y से x का मान, तो इसको उधर भेजो, 11 को भाग दे दो, x का मान निकाल दो। फिर ये x का मान दूसरे वाले समीकरण में रखना है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 11x बराबर -4। ये 9y यहाँ पे माइनस है, यहाँ से इधर भेज दिया तो क्या हो गया? ये प्लस का 9y। ठीक है, अब x का मान निकालना, x के साथ में 11 आपको गुणा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ से बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग लगेगा। x बराबर क्या आ जाएगा? -4 + 9y बटे में 11। ये आ गया x का मान। किसका मान आया है? ये x का मान कौन से वाले समीकरण में रखना है? दूसरे वाले में। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पूरा लिखोगे आप। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिखो 6x - 5y बराबर -3। 6 का 6, x की जगह पे आ जाएगा -4 + 9y बटे 11 -5y बराबर -3। अब क्या करना है? 6 का तो करवाना अंदर गुणा।
6 का गुना 4 में किया तो 6 चौके 24, 6 का गुना 9 में किया तो 9 छके 54, y का y, फिर बटे में 11 माइनस का 5y बराबर में -3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लसा भी ले लेंगे एक करके, फिर 11 को भाग गुणा भी करना उधर, तो यहाँ पे लसा कितना हुआ 11 और 1 का 11, ये पूरा का पूरा तो सेम -24 + 54y। अब 1 का भाग 11 में 11 बार, 11 का गुणा उधर 5 में, 11 पंजे 55y बराबर -3 माइनस का 24, 54y में से माइनस के कितने गए, सॉरी यहाँ पे x था, क्या था, x का मान तो रख दिया, चलो ठीक है, 54y - 55y, 54y में से 55y घटाओ कितने बचे, प्लस के 54 है, प्लस के कितने हैं 54 है, और माइनस के 55 है, संख्या देखो माइनस की बड़ी है, किसकी बड़ी है, तो लगाना माइनस, अब 55 में से 54 घटा दो, एक y बच रहा है माइनस का, अब माइनस का 1y बोलो या y बोलो एक ही बात है, तो यह क्या माइनस का y, नीचे वाले 11 को यहाँ पे गुणा भेज दो, तो 11 तिया 33, 11 तिया माइनस का 33, हमें y का मान निकालना है, तो इस 24 को भी यहाँ से उधर भेज दो, या फिर एक काम करो 33 को इधर लेके और y को उधर भेजो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा -24, ये 33 इधर आएगा तो प्लस का 33, और ये y उधर जाएगा तो प्लस का y, अब 33 में से 24 गया, पीछे बचा 9, यानी कि y का मान कितना आ गया 9। ये y का मान वापस यहाँ पे रख दो, ये वाले समीकरण को ये बना देना और लिख देना कि a में रखने पर, किस में रखने पर, a में, तो क्या हो जाएगा देखो x बराबर -4 + 9y बटा 11, -4 + 9 × y का मान 9 बटे 11, 9 नाम कितने हो गए 81, 81 में से 4 गया, पीछे बचा 77, कितना बचा, और 77 में 11 का भाग 7 बार, यानी कि x का मान कितना मिल गया 7, y का मान 9, ये दोनों क्या, इस दोनों समीकरणों के आंसर है। तो हमें तो पूछा था भिन्न, हमें क्या पूछा था, भिन्न पूछी थे ना, और भिन्न क्या थी, x बटा y थी, यानी कि भिन्न क्या बन गई, x कितना है 7, y 9, यानी कि 7 बटा 9, वो भिन्न क्या है 7 बटा 9 थी। अब आप इस भिन्न में चेक करो तो दो जोड़ो, तो दो जोड़ो 7 2 9, तो कितनी बन जा रही है देखो 9 बटे 11 बन रही है ना, और 3 जोड़ने पर कितनी बन रही है देखो 10 बटा 12, 10 बटा मतलब 5 बटा 6, कितने बन रही है 5 बटा, देखिए 2 जोड़ने पर ये और 3 जोड़ने पर ये, मतलब अपनी भिन्न थी वो 7 बटा 9 थी, 7 बटा। ऐसे सवाल एग्जाम में देखो 3 साल में एक बार आते हैं, 3 साल में, क्या पता 2025 में आ जाए, इस साल नहीं आएंगे, आपकी किस्मत अच्छी है तो नहीं आएंगे, किस्मत खराब है तो आएंगे, क्योंकि सरल सवाल है, भले आ जाए तो कौन सी दिक्कत है, अपन तो कर लेंगे, इस प्रकार करना है बस। ओके, अगला सवाल देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो आज तक एग्जाम में नहीं आया है, आज तक एग्जाम में नहीं आया और है वेरी मोस्ट सवाल, इंपोर्टेंट सवाल है ना, इंपोर्टेंट सवाल है जो आज तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सवाल क्या है देखो, इधर 2 अंकों की संख्या है, अपने पास कितने अंकों की संख्या है 2, उनके दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, मतलब संख्या कुछ इस प्रकार की, या तो 18 या 27 या 72 या 81 या 45 या 63 या 36, अब पता नहीं कौन सी हो सकती है, हमें नहीं पता, इनके दोनों अंकों का योग कितना है, बस इतना पता है 9 है, कितना है 9 है। आगे क्या दे रखा है देखो, इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 गुना होगा और संख्या को पलट देंगे, मतलब मान लो कि संख्या 81 है, मान लो कितनी है, इसका 9 गुना करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, इसको पलट दो, 18 को पलटने के बाद 2 का गुणा करो, इसके बराबर आएगी, ये बोल रहा है, मतलब संख्या का 9 गुना बराबर होगी संख्या के अंकों को पलट देने के बाद में 2 का गुणा करो, यानी कि अंकों को पलटने के बाद 2 गुना, पलटने के बाद 2 गुना। तो चलो हमें क्या पूछा है फिर आगे, हमें पूछा है तो वह संख्या क्या है, और प्रश्न में नोट दे रखा संख्या। एक बात ध्यान दे दो, 2 अंकों की संख्या है ना, उसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देखो, 10 दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई प्लस, ये होता है उसका तरीका, यानी कि समझो कि मान लो 32 है, वो संख्या क्या है 32 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, इधर 10 इंटू दहाई, 10 इंटू प्लस में इकाई, अब देखो इधर 10 इंटू दहाई, यहाँ पे कितना है, दहाई में इकाई ये 2, दहाई पे 3, तो दहाई की जगह पे हम कितना लिखेंगे 3, प्लस इकाई के स्थान पर 2, 10 इंटू 3 मतलब 30 और 2 32, देखो बन रहा नहीं है सेम। तो 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका ये है, 10 दहाई प्लस इकाई। अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माना कि दहाई का अंक है, माना
इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, क्या है, और दाई का अंक मान लेते क्या है, y है, क्या है। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी बोलो, 10 दाई की जगह y, इकाई की जगह x, 10y + x, ये वो संख्या है। ठीक है, अब इसको पलटने पर, संख्याओं को पलट भी तो रहे, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी, पलटना मतलब क्या करना, देखो 3 का 2 करना है, 2 का 3 चेंज कर देना, इसको कैसा बनाना, 23 बना देना है। अब इकाई का अंक कितना है, देखो 3 है, यहाँ पे दाई का 3 था, यहाँ पे इकाई का अंक 2, तो यहाँ पे इकाई का अंक 3, मतलब इकाई का दाई बन जाएगी, दाई की इकाई बन जाएगी, चेंज। तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इकाई का अंक क्या बन जाएगा, y, इकाई का अंक, और दाई क्या बन जाएगी, x। तो अब अपनी संख्या क्या बन जाएगी, y की जगह x और x की जगह y, ये संख्या है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोला था कि जो पहले वाली संख्या है उसका 9 गुना, इसका कितना गुना, 9 गुना, दूसरे वाली संख्या बनी उसके 2 गुने के बराबर है, बस ये प्रश्न है। और हमें क्या पूछा है, क्या निकालना है, बस ये संख्या बता देनी कि संख्या कितनी है। 9 का गुणा करो अंदर, 9 10 90 y, और 9x ये बन गए, ये 2 × 10 20x, तो 2 × y 2y, x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो। एक काम करते हैं, यहां से y को इधर ले आते हैं, 90y - 2y, और x को उधर भेजते हैं, तो 20x - 9x, 90 में से 2 गया, 88y बराबर कितना आ रहा है, 20 में से 9 गए 11x, यहां से क्या करो, 11 का भाग दे दो दोनों के अंदर, 8y = x, 8y बराबर दोनों का भाग दीजिए, ठीक है ना। मतलब हमारे पास क्या है, देखो x का मान कितना आ गया, 8y, कितना आ गया। अब हम क्या करें, इस प्रश्न को आगे हल कैसे करें, हमें तो साफ साफ दे रखा है नोट, इस प्रश्न को किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। क्या हम कर सकते हैं इसको विलोपन विधि से, याद करो यहां से, ये तो समीकरण बन गया एक और समीकरण हम कहां से बनाएंगे, प्रश्न में सबसे पहले एक लाइन दे रखी थी कि अंकों का योग कितना है, 9 है, कितना है, इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि x + y = 9, ये अंकित तो है x और y, क्या इकाई और दाई है, तो यहाँ पे देखो इकाई और दाई है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन रहा है, 9, ये समीकरण नंबर दूसरा। और एक समीकरण यहाँ से पहला क्या, x = 8y, x बराबर, अब हमें अगर प्रतिस्थापन से करना होता तो ये 8y सीधे सीधे यहाँ रखते, 8y और 1 9y, 9y = 9 मतलब y = 1, और y = 1 मतलब x = 8 आ जाता सीधे आंसर। पर हमें इसको करना है विलोपन विधि से, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को थोड़ा और सही करेंगे, इस 8y को इधर लेके आएंगे, तो x - 8y बराबर क्या बनेगा, 0। समीकरण 1 से हमने ये काम किया है, ठीक है, x - 8y = 0। अब समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, 2 में से 3 को घटाने पर, 2 में से 3 को मैं सीधे सीधे घटा रहा हूं, देखो इधर x से x कट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस y + 8y 9y, 9 में से 0 गया तो 9, यानी कि y का मान कितना आ गया, 1, y का मान 1 यहाँ रखो, तो x का मान 8, x का मान 8। अब हमें पूछी थी वो संख्या, संख्या क्या थी, 10y + x, y की जगह कितना रखना है, 1, x की जगह 8, तो 10 × 1 + 8, 10 से कम 10 और 1 18, कितनी हो गई, मतलब हमारी संख्या वो 18 थी। तो अब चेक करो, इसका 9 गुना करो और इसको पलटने के बाद 81 बनाओ, इसका 2 गुना करो, ये दोनों बराबर है। देखो 2 × 1 = 2, 8 × 2 = 16, 162, ये 9 8 72 का 2, 8 से 7, 9 × 1 = 9 और 7 16, 162 162 बराबर है ना। ये यूनिक सवाल है, थोड़ा सा अलग है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ पे हमें विलोपन विधि पूछी थी, प्रतिस्थापन तो सरल है, विलोपन थोड़ी सी हार्ड थी इसी। अब लास्ट प्रश्न बचा है प्रतिस्थापन विधि का, किसका बचा है, ये रिवीजन हो रहा है इसलिए एक एक सवाल दिया है, विलोपन का एक, प्रतिस्थापन का एक, ग्राफ विधि का एक, और बाकी वाले सारे अबसदक है, ठीक है। ये प्रश्न अपने पास है, s - t = 3, s/2 + t/2 = 6, ठीक है। प्रतिस्थापन तथा विलोपन दोनों से हल करना है अपने को। देखो इधर यहाँ पे देख क्या दिख रहा है, हर में 2 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक काम करेंगे, समीकरण पूरे में 2 का भाग दे देंगे, सॉरी गुना करेंगे, क्या करेंगे, ताकि 2 हट जाए, यहाँ पे 2 का गुना किया 2 हट गया, यहाँ पे 2 हट गया, यहाँ पे 6 का डबल 12 बन गया, इसको करो समीकरण 2, इसको 1, ठीक है। विलोपन विधि से हल करना, सीधे 1 में से 2 को घटा दो, या 1 में से 2 को जोड़ दो, एक काम करो दोनों को जोड़ दो, जोड़ा तो t से t कट गया, और s और s 2s, और 12 और 3 15, s का मान आ गया 15/2 आंसर, ठीक है। अब ये s का मान कहां रखना है, वापस इसमें रख दो, तो 15/2 - t = 3, t को उधर भेजो, 3 को इधर लेके आओ, 15/2 - 3 = t,
ये 15/2 कितना है 7.5, 7.5 में 3 गए तो 4.5, 4.5 मतलब 9/2 बराबर टी आंसर। ये किस विधि से आया है? विलोपन। प्रतिस्थापन से करना क्या करेंगे? समीकरण 1 से s का मान निकालो। s का मान कितना आएगा? t को उधर भेजो 3 + t। ये s का मान 2 में रख दो, इसमें s की जगह पे 3 + t बराबर 12। 3 प्लस ये आ गया 2t बराबर 12। 2t बराबर ये 3 को उधर भेजो, 12 में 3 क्या 9, t बराबर 9/2 ये आ गया। ये t का मान वापस यहाँ रखो तो यहाँ से s का मान आ जाएगा 15/2 s t, यहाँ पे भी t और s। ठीक है, आंसर बिल्कुल सरल है। ये एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का?